हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली है इट रिफर टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। सेकंड है इट इज इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ एंड अ सेंट्रल फीचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। थर्ड है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एंड द लास्ट इज it deal with the reproductive process, function and system of all stage of life। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि जनरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यहाँ पे मतलब क्या होता है। अगर हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मानते हैं दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो हमें देखने को मिलती है वो पर्टिकुलरली कहा जाता है, मींस इसका मतलब होता है a total well-being, that is a total well-being in all aspects, in all aspect of reproduction, in all aspect of reproduction के हर एस्पेक्ट में जब पर्सन वेल बींग होता है तो उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोला जाता है। दैट इज यानी हम फिजिकल इमोशनल, दैट इज इमोशनल एंड सोशल, तीनों तरीके से जब वेलबिंग पर्सन होता है तो उसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पे बोला जाता है। अगर हम अपने ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं तो पहला ऑप्शन हम देखें पर्टिकुलरली तो पहला है इट रिफर टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शन। हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई मतलब नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है वेलबींग होना, रिप्रोडक्टिव यानी फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो जो है इनकरेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड नॉट टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से बिल्कुल भी इसका मतलब हमें देखने को नहीं मिलता। हम और भी स्टेटमेंट यहाँ अपने देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखें तो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ एंड अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही बात है कि ये जनरली पर्टिकुलरली जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इसका रोल दिखता है। सी स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है तो कहीं ना कहीं ये भी जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। और डी जो है पॉइंट इट डील विद द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, फंक्शन एंड सिस्टम एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, ये भी कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में बताना था। और अगर यहाँ पे बात करते हैं हम इनकरेक्ट की तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बैठता है वो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you understood it well. Best of luck.